नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। यूपी में तबादला सत्र खत्म हो चुका है 15 जून को। इसके बाद भी तबादले नहीं हुए हैं। दो ऐसे महकमे हैं जहां तबादले नहीं हुए हैं, एक है शिक्षा और एक है स्वास्थ्य। लोग हैरान हैं, वे पूछ रहे हैं कि तबादले क्यों नहीं हुए हैं। आपको दोनों ही महकमों की तस्वीर बताते हैं और वजह बताएंगे कि तबादले क्यों रुक गए। कौन सी वो रहस्यमय ताकत है, वो छिपी हुई ताकत है जो ऐन मौके पर तबादले रोक देती है। ये कौन सी खींचतान चल रही है तबादलों में, ये कितनी सूचियां फ्लोट हो रही हैं और ये पसोपेश कैसा है कि किसकी सूची को हाँ करो और किसकी सूची को ना करो। ये सिफारसी चिट्ठियां लिखने वाले कौन लोग हैं और ऐसे में आम व्यक्ति के तबादलों का क्या होता है। जो आम कर्मी हैं, जिनका कोई सोच सिफारिश नहीं है, वो क्या करें और वो क्यों भुगतें। ये सारे प्रश्न यूपी में सिर उठा रहे हैं। और पहले आपको बताते हैं कि कैसे ये तबादले रुक गए। शुरुआत करके शिक्षा महकमे से। शिक्षा महकमे में बीएसए के तबादले रोक दिए गए। शिक्षा महकमे में अंतर जनपदीय टीचरों के स्थानांतरण रोक दिए गए। बाकायदा आदेश निकला कि टीचर अप्लाई करें और अंतर जनपदीय स्थानांतरण होंगे। और आपको ध्यान होगा कि टीचर कितनी शिद्दत से इंतज़ार करते हैं इस मौके का कि वो उन जनपदों में जा सकें जो उनको सूट करते हों, उनकी पारिवारिक स्थितियों को सूट करते हों। और ऐसा होता है कि दो तरह की चीज़ें होती हैं। ये भी होता है, समायोजन भी होता है कि जो टीचर जिस ज़िले में जाना चाहे और उस ज़िले से दूसरा टीचर अगर इधर आना चाहे, इन दोनों के बीच में समायोजन जैसी बातें भी होती हैं। और एक तो अंतर जनपदीय स्थानांतरण होते हैं। अब उसमें यह हुआ कि पहले कुछ ज़िले डाल दिए गए उस सूची में कि यहाँ से स्थानांतरण नहीं हो सकते हैं, और उसके बाद ये पता चला कि स्थानांतरण ही नहीं हो सकते हैं, उनको रोक दिया गया है। अब सवाल इसके पीछे का है कि ये क्यों हुआ है। जानकारी मिल रही है कि सूचियाँ कई हो गई थी, सूचियाँ आपस में टकरा रही थी कि जब स्थानांतरण की बात आई। और देखिए, स्थानांतरण एक पहेली सी हो गई उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार के राज्य में। ये भी कहा जाता है कि सीएम ऑफिस सबसे बड़ा फैक्टर होता है इन तबादलों में, और इसीलिए तबादले स्ट्रीमलाइन तब होंगे जब आपको सिंक हो, विभाग और सीएम ऑफिस आपस में इन दोनों की सिंकिंग हो, एक ही दिशा में जा रहे हो, तो तबादले स्मूथ हो जाएंगे। पर आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, और जब ऐसा नहीं होता है तो ये मामला फंसता है। तो शिक्षा विभाग में जो तबादले रुके हैं, बताया जा रहा है इसके पीछे सूचियों का मामला है, कई सूचियों का मामला है, कई सिफारिशी चिट्ठियों का मामला है। और आखिरकार में सब तैयार होने के बाद एक मीटिंग होती है यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ, और उसके बाद ये होता है कि सब तबादले टाल दिए गए हैं। अंदर की कहानी यही है कि जो लिस्ट बनती है तबादलों की, उनमें और जो लोग ऊपर पहुंचते हैं अपनी आकांक्षाओं के साथ में, अपनी सूची के साथ में, और तमाम जो और जगहों से सिफारिशें आती हैं, उन सब में समन्वय नहीं हो पाया है। आपस की सरकार में इतने सारे अंतर विरोध हैं कि ये तबादले रोक दिए गए हैं। ऐसे ही एक स्वास्थ्य महकमा भी है, वहाँ भी यही हुआ है। स्वास्थ्य महकमे में जानकारी ये मिली है कि वहाँ भी सीएमओ के तबादले रोक दिए गए हैं। वहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आई है कि जो महानिदेशक और निदेशक हैं, उनके स्तर से तबादला सूची तैयार की गई, और उस तबादला सूची को तैयार करने के बाद मंत्री के पास भेजा गया। मंत्री ने उस पर सीन लिखा और उन्होंने उसको सीएम के पास भेज दिया। अब सीएम के हिस्से में है, सीएम के खाते में है कि वो तबादले कब तक करते हैं, और अब सेशन खत्म हो गया है तो तबादले होते भी हैं कि नहीं होते हैं। इसी तरह से एक और चीज़ हुई, आयुष विभाग में हुआ है, वहाँ पर तबादले करने के बाद रद्द कर दिए गए हैं। होम्योपैथी निदेशालय में हुए सारे तबादले निरस्त कर दिए गए हैं। समूह खा, गा और घा के सभी तबादले निरस्त कर दिए गए हैं। स्थानांतरण नीति का कहा गया है ठीक से पालन नहीं किया गया है। तो आप सोचिए, आयुष में, स्वास्थ्य में और शिक्षा में, इन सब में तबादले हुए नहीं, और हुए तो निरस्त कर दिए गए। इस प्रदेश में अंदर की कहानी आपको बता रहा हूँ, तबादले कराना भी बड़ी टेढ़ी खीर है। आपके पास सारे मानक पूरे हों तो भी तबादले नहीं हो पाते हैं, और मानक पूरे ना हो तो भी तबादले हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्रमुख सचिव ऐसे बिठा दिए जाते हैं कि मंत्री चाहता है कुछ और प्रमुख सचिव अड़े रहते हैं कुछ पर, और प्रमुख सचिव और मंत्री के बीच का ये जो टकराव चलता है, ये भी तबादलों पर भारी पड़ता है। क्योंकि मंत्री भी जनप्रतिनिधि है, जनता से निकला हुआ है, उसने भी इलेक्शन लड़ा है, उसके पास भी सिफारिशें आती हैं। प्रमुख सचिव का मतलब है कि जहां पर
सीएम ऑफिस से जो निर्देश आते हैं उन निर्देशों को सीधा ग्रहण किया जाता है, जो यूपी में चल रहा है। अंदर कहानी आपको बता रहा हूं। तो प्रमुख सचिव के पास जो डायरेक्शन आते हैं वो अलग होते हैं, मंत्री जो बातें रखता है वो अलग होते हैं। तो इसमें सवाल ये होता है किसकी चल रही है, और जब कुछ समझ में नहीं आता है तो मंत्री ये कहता है कि लीजिए भाई साहब, हमने छोड़ दिया, अब सीएम को जो करना है वो सीएम करें। क्योंकि सवाल ये है कि अगर तबादले नियम के मुताबिक नहीं होंगे, अगर उनको लेकर के सवाल खड़े होंगे तो किसके सिर पर आएगा ये? तो जिसके सिर पर आएगा वो इस बात को, इस संकट को झेलने के लिए तैयार नहीं होगा। आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं। कुछ समय पहले एक बड़ा प्रकरण हुआ था तकनीकी शिक्षा विभाग में। टॉप सीक्रेट ने हमने स्टोरी दिखाई थी किस तरह से आशीष पटेल के मंत्रालय में ऐसा हो गया था कि वहां पर प्रमोशन कर दिए गए थे, और जो पद लोक सेवा आयोग से भरे जाने चाहिए उनको प्रमोशन से भर दिया गया। वहां भी मुद्दा यही उठा कि हमने फाइल तो भेज दी थी सीएम दफ्तर में, और हमने कहा था कि सीएम इस पर फैसला लें। हमने अपनी ओर से करके सीएम को भेज दिया था, और उसके बाद हमने ये कर दिया। तो सवाल ये है कि यहाँ पर हर मंत्री, हर विभाग का जो वरिष्ठ है, ये कैसा काम करने का तरीका है जहां पैरेलल सत्ताएं चलती हैं, यानी कि सीएम दफ्तर से अलग निर्देश आते हैं और मंत्री के स्तर से निर्देश अलग जाते हैं, और ये जो आपस का टकराव होता है यही तबादलों पर भारी पड़ता है। और बीच में कई तरह की सूचियां चलती हैं, कई तरह की सिफारिशें चलती हैं। तो ऐसे में यूपी में तबादले नहीं हो पाए हैं। जो लोग ये समझना चाह रहे हैं कि तबादले क्यों फंसते हैं, उनके लिए ये ब्रह्म वाक्य है। ये तबादले फंसते हैं समानांतर जो धाराएं चलती हैं उन धाराओं के समानांतर टकराव के चलते फंसते हैं, और कोई बीच में कोई पुल नहीं जो पुल होना चाहिए, इसलिए मामला और भी ज्यादा समस्या का सबब बनता जा रहा है। तो यूपी में तबादला रुकने के पीछे की अंदर की कहानी यही है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।